नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एमएस वर्ड में टेबल ले सकते हो और उसके बाद जो टेबल लेआउट करके एक टैब आता है तो उसके अंदर कौन से कमांड किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि यहाँ पे एमएस वर्ड में टेबल अपन कहाँ से लेंगे। तो आपको आ जाना है इंसर्ट टैब पे। जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में आओगे तो यहाँ पे आपको टेबल का यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से टेबल को क्रिएट कर सकते हो। बट अब अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो अभी अपन टेबल यहाँ से बना रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 7x6 या फिर उससे कम की क्रिएट हो रही है। जैसे अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे 7x6 का मतलब क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बनाया तो आप देखोगे ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 इनको अपन बोलते हैं कॉलम। और ये 1 2 3 4 5 6 ये अपनी रोज कहलाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या कर सकते हैं, जब भी अगर अपन यहां से टेबल क्रिएट कर सकते हैं तो 7 कॉलम और 6 रो की ही टेबल अपन यहां से क्रिएट कर सकते हैं। इतनी कर सकते हैं या फिर इससे कम कर सकते हैं। बट अगर आपको इससे ज्यादा रो और ज्यादा कॉलम की अगर आपको टेबल बनानी है तो उसके लिए आपको जाना रहेगा इंसर्ट टेबल पे। जैसे ही आप यहां पे जाओगे तो आपके सामने इंसर्ट टेबल करके एक ऑप्शन आएगा। अब यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम, उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज। अब यहां पे आप कितने भी नंबर्स ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे जो कॉलम चाहिए वो 10 चाहिए और जो मुझे रोज चाहिए वो 50 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया और नॉर्मल यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। तो आप देखोगे 10/50 की टेबल मेरे पास यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से अपन जो है वो अपने एमएस वर्ड में अपन टेबल ले सकते हैं। उसके बाद इस टेबल के अंदर अपने अकॉर्डिंग जो अपन लिखना चाहते हैं वो अपन यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा क्लिक कर करके लिख भी सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब भी अगर अपन यहाँ से कोई टेबल लेते हैं तो अपने सामने एक टेबल लेआउट करके अपने पास एक ये टैब आता है। तो इस टैब का मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे पहला एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट करके। अब सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि इस टेबल को इस प्रकार से सिलेक्ट करना। अब ये तो अपन माउस से कर सकते हैं बट इसका इन्होंने कमांड दे के रखा हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने सेल रखा, सॉरी ये वहां यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। और एक चीज आप ये समझिएगा कि ये जो बॉक्सेस हैं इनको अपन सेल बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा कर्सर रखा तो यहाँ पे आता है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट सेल, यानी कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जहां पे मेरा कर्सर था वो वाला जो सेल है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद अपने पास आता है यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो मेरी कॉलम है वो यहाँ पे मेरी सिलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि इस वाली कॉलम में ही मेरा कर्सर जो है वो रखा हुआ था। फिर उसके बाद आता है सिलेक्ट रो। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो रो में मेरा कर्सर रखा हुआ है वो वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है अपने पास सिलेक्ट टेबल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अपनी जो पूरी टेबल है वो यहां से जो है सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर। ये तो आप ऐसे माउस से भी कर सकते हो, बाकी इन्होंने आपको वो वाला कमांड भी दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आता है टेबल, रो, कॉलम, सेल और अल्ट टेक्स्ट। जो कि ये जो प्रॉपर्टीज है अभी यहाँ पे अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे, जो कि दिख रहा होगा आपको रो एंड कॉलम, मर्ज, सेल साइज। तो यहाँ पे अपन इस चीज को अभी पढ़ेंगे। क्लियर है। अब आता है अपने पास यहाँ पे ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अपन यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे जाएंगे तो अपने पास एक पेन आ जाता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, यहां से अपन ऐसे इस टेबल को इस तरीके से भी अपन यहां से इसको बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रॉ टेबल। और उसी के पास में एक ऑप्शन आता है इरेजर, यानी कि रबर मिटाने वाला। अगर इस पर अपन क्लिक करते हैं, जैसे कि मुझे ये वाली जो है लाइन वो नहीं चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे वो लाइन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां से भी अपन इसको इरेजर को यूज कर सकते हैं। अब ये जो ड्रॉ टेबल का जो यहाँ पे आपको कमांड मिल रहा है लेआउट वाले ऑप्शन में, ये कमांड सेम आपको जब आप इंसर्ट पे टेबल लोगे तो यहाँ पे भी आपको एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलेगा।
ये वाली ड्रॉ टेबल और जो लेआउट में ड्रॉ टेबल आ रही थी वो दोनों सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे अपने पास टेबल लेआउट आ जाएगा। अब अपने पास आता है डिलीट, यानी कि डिलीट से तो आप समझ सकते हैं, वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, डिलीट मतलब हटाना। अब जैसे ही अपन यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो पहला आता है डिलीट सेल, कि यहाँ से अपन सेल डिलीट कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि आपको कौन सा वाला जो सेल है उसको आपको डिलीट करना है, कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। बट जनरली अपन क्या करते हैं, कभी भी सेल्स को अपन डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन हमेशा कॉलम डिलीट करते हैं या फिर अपन रो डिलीट करते हैं। तो वो कैसे होता है, यहाँ पे से अपन डिलीट पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे दिखेगा डिलीट कॉलम। जैसे मेरा जो कर्सर है वो ये वाली कॉलम में रखा हुआ है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे डिलीट पे जाता हूँ, डिलीट कॉलम करता हूँ, तो ये वाली जो कॉलम थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी टेबल है वो थोड़ी छोटी हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे डिलीट रो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो मेरी ऊपर वाली रो थी वो डिलीट हो चुकी है। फिर उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे डिलीट टेबल। अगर मैं इस पे करूंगा तो मेरी पूरी टेबल जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब इस तरीके से डिलीट का आप यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है इंसर्ट रो अबव। अबव का मतलब होता है पहले, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं एक चीज टाइप करता हूं, जैसे मैंने लिखा एबीसी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैंने सेल रखा और अगर मैंने करा इंसर्ट रो अबव, तो इस रो के ऊपर मेरी एक रो जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अबव का मतलब होता है ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे करता हूं इंसर्ट रो बिलो तो इसके नीचे होगी। क्लियर। फिर उसके बाद आता है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो जहां पे मेरा कर्सर है, जिस कॉलम में मेरा कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट होगी। फिर आता है इंसर्ट कॉलम राइट। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इसके राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। तो आप यहां से कॉलम को, रो को डिलीट कर सकते हो और यहां से आप इंसर्ट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया था कि ये जो होते हैं इनको अपन सेल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अपन क्या करेंगे कि अगर अपन यहां से दो सेल या फिर दो से अधिक सेल को मिलाकर अपन एक सेल बना सकते हैं मर्ज सेल की मदद से। कैसे, जैसे कि मैंने इतने ऊपर के सेल सिलेक्ट करे और मैं गया मर्ज सेल, तो आप देखोगे ये पूरा एक सेल बन गया। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि ये सारे सेल्स लेना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अगर मैंने सिर्फ दो सेल सिलेक्ट करे और मर्ज सेल पे गया, आप देखोगे ये मर्ज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मर्ज सेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दो या फिर दो से अधिक सेल्स को मिलाकर। क्लियर। फिर इसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे स्प्लिट सेल्स। अब स्प्लिट का मतलब होता है कट करना। अब आप क्या चाह रहे हो कि ये जो सेल है, कोई सा भी एक पर्टिकुलर सेल में आप उसको कट करना चाह रहे हो, यानी कि सेल के अंदर आप रोज और कॉलम डालना चाह रहे हो। अब कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे स्प्लिट सेल पे जाओगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। पहले मैं एक बार इसको चला के बता रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कॉलम है 2 और रो है 1। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे इस सेल में क्या होगा कि ऐसी 2 कॉलम आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक ये रो आ गई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कॉलम तो 2 ही रहने देता हूँ और रोज में मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखोगे इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ऊपर 2 कॉलम, ये जो है ये अपनी 2 कॉलम हो गई और उसके बाद ये अपनी 2 रोज हो गई। यानी कि आप सेल के अंदर ही उसको काट सकते हो, उसके अंदर टेबल बना सकते हो। फिर आता है स्प्लिट टेबल। अब जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूरी टेबल में से बीच में से इसको कट कर सकते हो, बीच में से या फिर जहां पे भी, यानी कि सेपरेट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यहाँ पे भी अपने पास कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है। अब इन 8 रोज में मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो 8 रोज है ये मेरी एक ही टेबल में, तो मैं ऐसा चाह रहा हूं कि ऊपर की 4 रो एक टेबल में होनी चाहिए और बाकी की जो 4 रो है वो एक टेबल में होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे बीच में से जो मेरी टेबल है वो कट जाना चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे कर्सर रखूंगा और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे यहां से जो है मेरी टेबल कट गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ
कि जहां से मैंने रखा था उसके नीचे से मतलब उसके ऊपर से टेबल कटी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कर्सर और यहाँ पे फिर अपन इसको स्प्लिट टेबल पे करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर मेरी 4 रो की टेबल हो गई और नीचे भी मेरे पास 4 रो की टेबल हो गई, यानी कि आप टेबल को आपस में कट कर सकते हो। अब इसके बाद ऑप्शन आता है ऑटो फिट। अब ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां से कई बार आपने देखा होगा कि यहां से अपन ने टेबल तो बना ली, अब अपन क्या कर सकते हैं, इनको ऐसा जो इनके बीच की जो लाइंस हैं इनको अपन इस प्रकार से ऐसा खसका सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको इधर उधर कर सकते हैं। बट अभी तो आप देखोगे ये टेबल खाली है, इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी टाइप नहीं कर रखा। अब जैसे आप देखोगे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ्स, और जो भी मतलब यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऐसा टाइप कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ है जो सब्जेक्ट्स के नाम जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट लाइक टोटल, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MIN और MX। मैंने यहाँ पे किस तरीके से कुछ हेडिंग डाल दी है ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप इसके नीचे का जो कंटेंट है वो आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको फिट करना है, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि देखो आप जैसे कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गैप हो रही है, तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि इसको मैं पकड़ के ऐसा कर दूं, फिर इसको मैं पकड़ के ऐसा कर दूं। तो अब मैं ये एक एक करके करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ से जो मेरी टेबल है उसको सिलेक्ट करूंगा। अब आप टेबल इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा आप देखोगे टेबल के यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे कुछ सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप क्लिक भी कर दोगे तो भी आपकी जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो पहला आता है ऑटो फिट कंटेंट। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कंटेंट के हिसाब से, यानी कि जो अपन ने ऊपर यहाँ पे कंटेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसको ये यहाँ पे फिट कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है उसी में ऑटो फिट विंडोज, यानी कि ये वापस से पहले ऐसा कर देगा, यानी कि जो आपका पेज है उसके अकॉर्डिंग ये टेबल को फैला देगा। हाँ, ये मार्जिन में नहीं आएगा, जैसे ये जो मार्जिन है इधर इधर नहीं आएगा, बट जितना अपना पेज है उस पूरे में ये टेबल जो है इस तरीके से वो फैला देगा। तो यहां से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है यहाँ से हाइट और विथ। अब यहां से भी आप क्या कर सकते हो, आपकी सेल्स की हाइट और विथ को सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इतना सिलेक्ट करा तो पहला आ रहा है हाइट, तो यहां से मैं इसकी ऐसे इस प्रकार से हाइट बढ़ा सकता हूँ सेल्स की, ऊपर क्लिक करके नंबरिंग के हिसाब से आप यहां से कर सकते हो। अब जैसे कि अगर मैंने सिलेक्ट करी सिर्फ अपनी ये वाली कॉलम, तो यहाँ से अपन इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से भी आप इसका यूज कर सकते हो, बट बाकी जनरली अपन इसको यहाँ से पकड़ के भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास आता है यहाँ पे अलाइनमेंट, जिसको आप बिल्कुल समझिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जिसकी मदद से क्या रहेगा, ये वाला जो ऑप्शन है अपने को अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे आप फोकस रखिएगा। अब जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे सेल रखता हूँ या फिर इसको मैं यहाँ से ऐसा बस सेल रखा मैंने, तो अभी आप देखोगे जो अलाइनमेंट है वो अभी ऐसा है, मतलब जो नेम है वो अभी एकदम इधर की साइड लिखा हुआ है, ऊपर की साइड। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ इसको मैं ऐसा सेंटर में कर सकता हूँ, इधर से मैं पूरा इसको राइट में कर सकता हूँ। क्लियर, तो ये तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मेरी जो रो है वो थोड़ी बड़ी है, तो अब जैसे आप देखोगे नेम यहाँ पे है, अब मुझे नेम को इधर की साइड लेना है बीच में, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला लूंगा जिसकी मदद से ये बीच में आ जाएगा। फिर यहां से अपन और बीच में कर सकते हैं और यहां से पूरा इधर की साइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाले से अपन इसको एकदम नीचे ले सकते हैं, यानी कि बॉटम में एकदम लेफ्ट में। यहां से अपन बॉटम में इसको सेंटर में ले सकते हैं, बॉटम में एकदम साइड में कर सकते हैं। तो आप यहां से अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो आपने जो टेबल के अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे ही अपन यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अपना जो कंटेंट है जो भी अपन ने लिखा है वो ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इसको ऐसा रोटेट कर सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे तो ये इधर की साइड हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको सेल मार्जिन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे ही अपन यहाँ पे सेल मार्जिन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आएंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। अब जैसे कि यहाँ पे अपन इसको ऐसा बढ़ा देते हैं, टॉप को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, 11 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखोगे थोड़ा सा ये नीचे खसक गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लेफ्ट वाले को भी बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा कि लेफ्ट की जो जगह है वो थोड़ी सी इधर हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये इधर आ चुका है।
तो ये बाकी सब इधर आ गए, मतलब वाली जो कॉलम है ये पूरी सेट हो जाएगी। तो आप इस तरीके जो सेल्स की जो मार्जिन है, मार्जिन मतलब क्या होता है कि ये ऊपर की, इधर की, और जो इधर की जगह होती है और जो इधर की जगह होती है, ये जो चारों कोने होते हैं इनके आप मार्जिन सेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे शॉर्ट का। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि डाटा या फिर किसी टेबल को अरेंज करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2-3 नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक मेरा नाम लिखा विशेष, फिर मैंने यहाँ पे लिखा अश्विन, फिर मैंने लिखा यहाँ पे महेश, फिर उसके बाद आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा अरुण, फिर इसके नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे समीक्षा, फिर इसके नीचे मैंने लिख दिया प्रशांत, और फिर इसके नीचे मैंने लिख दिया आयुष। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना चाह रहा हूँ, यानी कि इन द सेंस जो स्कूल्स में डाटा होता है ना कि पहले ए वाले बच्चे आते हैं, फिर बी वाले बच्चे आते हैं, फिर सी वाले बच्चे आते हैं, डी वाले आते हैं, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग आते हैं, तो वो किस तरीके से होगा। तो सिंपल डाटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अपने टेबल को, और ए टू जेड पे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको नेम को ही सिलेक्ट रखना है, क्योंकि अपने को नेम के अकॉर्डिंग ही करना है, और यहाँ से सिंपल आपको ओके करना है। आप देखोगे जो अपना डाटा है वो एक अल्फाबेटिक फॉर्म में जम गया कि पहले ए वाले आए बच्चे, अरुण अश्विन आयुष, फिर उसके बाद एम वाले, पी वाले, एस वाले, वी लास्ट में आता है। तो इस तरीके से यहाँ से अपना डाटा जो है वो अरेंज हो गया। फिर उसके बाद आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि ये जो अभी अपनी टेबल है इसके अंदर जो ये जितना भी चीजें अपन ने लिख रखी हैं, अगर अपन चाह रहे हैं कि अपन इसको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, यानी कि टेबल हटा दें, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी को ही टिक करके रखना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो आप देखोगे कि अपना जो यहाँ पे टेबल था, मतलब जो टेबल के अंदर कंटेंट था, तो टेबल रिमूव हो गई और यहाँ पे अपना जो कंटेंट है वो इस तरीके से रह गया। आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपने पास लास्ट ऑप्शन जिसका नाम है फॉर्मूलाज। एक्चुअल में ये अपन एक्सेल में यूज कर सकते हैं, पर बाकी यहाँ पे भी अपन यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ एड अ फॉर्मूला टू द सेल टू द परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेशन सच एज द एवरेज, सम और काउंट। यानी कि अभी जो फॉर्मूला कमांड है यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर्मूलेस के आप यूज कर सकते हो, एवरेज निकालने के लिए, सम निकालने के लिए और काउंट निकालने के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अरुण के कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल देता हूँ। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे अरुण के टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो अब क्या होता है कि अगर एक्सेल में रहते तो डायरेक्टली अपन इक्वल्स टू लगा के और फॉर्मूला लगा देते, बट ये तो एमएस वर्ड है। तो फिर यहाँ क्या होगा, सिंपल अपन जाएंगे फॉर्मूले में, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसने यहाँ पे सम ले लिया है। अगर यहाँ पे सम नहीं लिखा रहता तो यहाँ पे अपने को सम लिखना पड़ता, और यहाँ पे लिया लेफ्ट, यानी कि इसको जो लेफ्ट साइड की है इनको अपने को सम करना है, और सिंपल यहाँ से अपन ओके करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे अरुण के टोटल मार्क्स आ चुके हैं। अब अगर मुझे काउंट निकालना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मिन की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट। अब मुझे यहाँ पे काउंट निकालना है, तो मैं जाऊंगा फॉर्मूला पे, और यहाँ पे मैं सम की जगह लिख दूंगा काउंट, और यहां से मैं ओके कर दूं, तो आप देखोगे इसने काउंट करा। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक माइनस पॉइंट हुआ कि इसने क्या करा, इनको तो काउंट करा ही करा, प्लस साथ के साथ इसने इसको भी काउंट कर लिया। तो ये अपने लिए थोड़ा माइनस पॉइंट है। अगर बात करते हैं अपन एक्सेल की, तो एक्सेल में ये चीज अपने को फेस करना नहीं होती, क्योंकि वहां पे अपन ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब सिंपल सा आप ये चीज समझिए कि यहाँ पे अपन सिंपल सम निकाल सकते हैं, जो कि अपने लिए वो बेहतर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आज के दिन अपन ने टेबल लेआउट के बारे में बात करी है, तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।